दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो है ध्यान, क्योंकि ध्यान वहां जाता है जहां ऊर्जा जाती है। और 48 लॉज ऑफ पावर की पहली और सबसे जरूरी सीख यही है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। कभी भी अपने मालिक या अपने से ऊंचे पद पर बैठे इंसान से ज्यादा समझदार, तेज या प्रभावशाली दिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सामने वाला चाहे जितना भी महान हो, उसके अंदर एक डर हमेशा जिंदा रहता है, अपनी जगह खोने का डर। सुनने में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है, और अहंकार को चोट लगी नहीं कि वो तबाही मचा देता है। अगर आप उससे ज्यादा तेज दिखने लगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी जगह लेना चाहते हो, और उस इनसिक्योरिटी में वो आपको नीचा दिखाने, हटाने या खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब सोचिए, आपने बहुत मेहनत की, खुद को साबित किया और सबको दिखा दिया कि आप सबसे बेहतर हो, लेकिन जिस इंसान के नीचे आप काम कर रहे थे वो खुद को असहाय और छोटा महसूस करने लगा। बस वहीं से खेल पलट जाता है। इतिहास में ऐसे कितने ही किस्से हैं जहां हुनरमंद लोग सिर्फ इसलिए मिटा दिए गए क्योंकि उन्होंने अपने मालिक की इनसिक्योरिटी को जगा दिया। फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है राजा लुई 14वें और उसका मंत्री निकोलस फूके। निकोलस फूके राजा का मिनिस्टर था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली बन गया था। उसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक इतनी भव्य पार्टी रखी जिसमें सोने के फव्वारे, जादूगर और कलाकार तक बुलाए गए। राजा खुद उस पार्टी में पहुंचा, लेकिन वहां की भव्यता देखकर उसके मन में एक अजीब सी जलन उठी। उसे लगा जैसे उसका मंत्री अब उससे भी ज्यादा रॉयल और ताकतवर बन चुका है। अगले ही हफ्ते निकोलस को गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। ना कोई मुकदमा, ना कोई सुनवाई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मालिक से ज्यादा चमकने की भूल कर दी थी। चीन के महान रणनीतिकार सन त्जू ने भी कहा था, कभी उस इंसान को शर्मिंदा मत करो जिससे तुम्हें जिंदा रहने की इजाजत मिली है, क्योंकि शर्मिंदगी से पैदा हुआ डर इंसान को हिंसक और विनाशकारी बना देता है। जब आप किसी ताकतवर इंसान के सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हो तो आप उसके दिल में डर बो देते हो, और जब डर अंदर से उठता है तो इंसान सामने वाले को मिटा देने की सोचने लगता है। अब एक और कहानी सुनिए, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसे सिखाया, समझाया और एक बड़ी सेना खड़ी की, लेकिन चंद्रगुप्त ने कभी चाणक्य के सामने खुद को ज्यादा नहीं दिखाया। उसने हमेशा चाणक्य को वो सम्मान दिया जो एक गुरु को मिलना चाहिए। यही वजह थी कि उनकी जोड़ी सालों तक अजेय रही। अगर चंद्रगुप्त भी ओवरशाइन करने की गलती करता तो चाणक्य ही उसे मिटा देता। असल में ये कानून हमें बताता है कि भले ही आप टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप अपने बॉस या लीडर के सामने ये सब खुलकर दिखाओगे तो उसकी इनसिक्योरिटी जाग उठेगी, और एक इनसिक्योर इंसान कभी भी आपकी तरक्की नहीं देख सकता। ऑफिस, राजनीति, यहां तक कि परिवार में भी ये नियम काम करता है। कई बार आपको थोड़ा कमजोर दिखने का नाटक करना पड़ता है ताकि सामने वाले को लगे कि वो कंट्रोल में है, और उसे लगे कि आप उससे छोटे हो तब तक जब तक वक्त आपके पक्ष में ना हो जाए। ये कोई डरपोक बनने की सलाह नहीं है, बल्कि ये एक कूटनीति है। जैसे अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उसने हमेशा द्रोणाचार्य को अपने से ऊपर ही रखा। कर्ण बहुत ताकतवर था, लेकिन जब भी अपनी ताकत सबके सामने दिखाता था वो हमेशा अकेला पड़ता गया और अंत में हार भी गया। उसे अगर रणनीति की समझ होती तो शायद उसकी ताकत उसकी कमजोरी न बनती। बुद्धिमान लोग अपनी असली ताकत छुपा कर रखते हैं। वो जानते हैं कि वक्त आने पर ही असली चाल चलनी चाहिए। जब तक सही मौका ना आए तब तक शांत रहना ही असली ताकत होती है। इस दुनिया में ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले दूसरों की ताकत को पहचानना पड़ता है, और तब तक अपनी रोशनी धीमी रखनी होती है जब तक वो सूरज खुद अस्त न हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।